एशिया कप में एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी रहेंगे। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। भारत क्रिकेट वेबसाइट का दावा, एशिया कप के बजाय सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस से ही पाइक्रॉफ्ट को हटाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राउंड में मौजूद रुकन एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाइक्रॉफ्ट को हैंडशेक न करने से मुतल्लिक कहा था। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। मुजम्मत काफी नहीं, इसराइल के खिलाफ वाज़ेह लाहेअमल इख्तियार करना होगा। इसराइल का लबनान और शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। दुनिया को अब इसराइल का रास्ता रोकना होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा, इसराइली इश्तियाल अंगेजियों से वाज़ेह है कि वो हरगिज़ अमन नहीं चाहता। सलामती काउंसिल में इस्लाहात की जानी चाहिए। गजा में गैर मशरूत जंगबंदी का वक्त आ गया है। इसहाक डार ने कहा, मुस्तकबिल की जंगें पानी पर होंगी। पानी रोकने के इक़दाम को ऐलान जंग समझा जाएगा। भारत सिंतास मुआहदे से फरार चाहता है। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान ने सीज़ फायर का नहीं कहा। पाकिस्तान के पास मजबूत फौज और दिफाई सलाहियत है। किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म की कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है। उम्मत के इत्तेहाद की आज पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत फौरी तौर पर रोकना होगी। इसराइली जारहियत के तनाजुर में उम्मत में इत्तेहाद होना इंतहाई ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर खारिजा इसहाक डार भी मौजूद थे। कतर पर इसराइली हमले से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइली जारहियत मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह करने की सोची समझी साजिश करार। वज़ीर आज़म की मोहम्मद बिन सलमान की जुर्रतमंदाना क़यादत की तारीफ। पाक सऊदी तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। मोहम्मद बिन सलमान को हर आलमी फोरम पर सिफारती ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म मिस्र, तुर्की, फ़लस्तीन के सुदूर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मिले। पाकिस्तान का जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा। अरब इस्लामिक टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम को रोकने के लिए मौसर इक़दामात इख्तियार किए जाएं। वज़ीर आज़म का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म की यूएन में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ की हिमायत। इसराइल ने कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किया। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दामात का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा, हमने इज्तिमाई दानिश से इक़दामात ना किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद। इसराइल के खिलाफ जवाबी इक़दामात की हिमायत। दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। शुराका का कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कतर पर इसराइल के बुज़िलाना और गैर कानूनी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इसराइल की कतर में जारहियत खित्ते के अमन को तबाह करती है। इसराइली बुज़िलाना हमले से निमटने में कतर के दानिशमंदाना रवैये को सराहते हैं। मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुनसिफाना अमन का हुसूल मुमकिन नहीं। गजा जंग रुकवाने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी की कोशिशों की हिमायत। कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। इसराइल कतर पर दोबारा हमला नहीं करेगा। हमास ने कहा, वो यरगमालियों को मार देंगे। ट्रंप का इल्जाम। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे इसके लिए अवार्ड्स मिलने चाहिए। आज मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फ़ज़ाई हमला किया। कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए। ड्रग कार्टेल्स अमरीका में मनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। बदअमनी का शिकार शहरों में महलावार नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। नेतन्याहू ने दोहा पर हमले से 50 मिनट पहले ट्रंप को आगाह कर दिया था।
अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। 3 इस्राएली हुकाम ने बताया कि इसराइल ने दोहा में हमास की क़यादत पर मिसाइल हमले की पेशगी इतला अमरीका को दे दी थी। पहले मालूमात सियासी सतह पर सदर ट्रंप तक पहुंचाई गईं। इसराइली हुकाम ने कहा कि अगर ट्रंप हमले की मुखालिफत करते तो इसराइल दोहा पर हमले का फैसला वापस ले सकता था। ट्रंप ने दुनिया के सामने नाराजगी का सिर्फ दिखावा किया, हमले रोकने की नीयत नहीं थी। कतर पर इसराइली हमला, पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर यूएन की इंसानी हुकूक काउंसिल का हंगामी इजलास आज जिनेवा में होगा। हमास रहनुमाओं के खिलाफ फजाई कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसराइल ने इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। कहा, इजलास का कोई भी नतीजा इंसानी हुकूक के निज़ाम पर धब्बा डालेगा। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास रहनुमाओं के इजलास पर फजाई हमला किया था। मुल्क में बादलों की वापसी, मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का आज से आगाज। बड़े शहरों के नदी नालों में तूफानी का खदशा। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल और जेहलम में बादल बरसेंगे। 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। चित्राल में सैलाबी सूरत हाल, मुतअद्दिद शाहराहें मुख्तलिफ मकामात पर बंद। इंतजामिया मलबा हटाने में मसरूफ। सयाहों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने की हिदायत। सैलाबी रेले गुजर गए, मसाइल के अंबार छोड़ गए। घर बार, माल मवेशी, फसलें तबाह, हजारों लोग बेघर। अलीपुर के मौजा, खैरपुर, सादात, मौजा मिठनवाला में मकानात गिर गए। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। शुजाबाद में मुतासरीन को घरों को वापस लौटने लगे। हरिपुर में रेलवे रोड पर बरसाती रेले की जद में आकर वैन पुल से नीचे जा गिरी, ड्राइवर जख्मी। भावलनगर में दरियाए सतलुज के सैलाब से दरियाई बेल्ट के 150 किलोमीटर के इलाके में 145 मौजाजात मुतासर। बस्ती, खटला और मोजा आको में तबाही, सड़कें बह गई, रास्ते मुनक़ता हो गए। 1,40,000 एकड़ पर फसलें तबाह। मिल्टनाबाद में 15 से ज़ायद देहात का ताहाल ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में 5 से 7 फीट तक सैलाबी पानी मौजूद है। गुजरात के हुक्मरानों ने अपने लोगों के लिए कुछ ना किया। गवर्नेंस के एतबार से बदतरीन निज़ाम गुजरात का है। सैलाब के 15 दिन बाद होश आया और फिर फोटो सेशन करवाया। जब उनका वजीर आजम था तो शीशे वाली ऐनक लगाकर फजाई दौरा करता था। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर नाकदीन को जवाब। कई दफ़ा जब मुझ पर तनकीद होती है तो हैरानगी होती है। मुखालिफिन तनकीद उस बात पर करते हैं वजीर आला काम क्यों कर रही हैं। मुझ पर तनकीद करने वाले सुन लें, मैं आपकी बेबसी समझती हूँ। मुखालिफिन को बातें करना और गालियाँ देनी आती हैं, काम करना नहीं आता। तनकीद करना आसान, काम करना बहुत मुश्किल होता है। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मुकाम पर पानी की आमद में इजाफा। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पानी की मकदार में 14,231 क्यूसेक का इजाफा। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में कमी। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 6,24,094 क्यूसेक रिकॉर्ड। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, हुकूमत सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ के लिए सरगर्म है। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज, मुआलजे और जानवरों की देखभाल का बंदोबस्त किया जा रहा है। मुश्किल वक्त में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। IMF से 25 सितंबर को मुज़ाकरा। सैलाब मुतासरीन की मदद की तजावीज़ सैयार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स सैलाब मुतासरीन पर खर्च करने की तजवीज़। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स की मुंतकली IMF की मंजूरी से मशरूत है। IMF से इजाज़त मिलने पर कुछ फंड्स सैलाब मुतासरीन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। FBR को टैक्स वसूलियों में तकरीबन 200 अरब रुपए शॉर्टफॉल का इम्कान। सैलाब के बाइस नुकसानात और रेवेन्यू कमी पर रिपोर्ट IMF को दी जाएगी।
बलूचिस्तान के जिला केच में बारूदी सुरंग का धमाका, पाक फौज के 5 जवान वतन पर कुर्बान। धमाका सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ। शोहदा में कैप्टन वकार अहमद, नायक इस्मतुल्ला, लांस नायक जुनेद अहमद और सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा को खराजी अकीदत। कहा, कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे महंगा, नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट, हर इदारा आइन का पाबंद है। क्या कौमी असेंबली माली साल से हटकर टैक्स से मुताल्लिक बिल पास कर सकती है? क्या आइन में पार्लियामेंट को ये मखसूस पावर दी गई है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के सुपर टैक्स से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील ने दलाइल दिए, अदालत के सामने जो केस है उसमें कानून साजी की अहलियत का कोई सवाल नहीं है। यरगमालियों को ढाल बनाया तो संगीन नताइज होंगे। ट्रंप की हमास को एक बार फिर धमकी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाए वरना तमाम शर्तें खत्म समझी जाएंगी। ट्रंप की धमकी पर हमास का कहना है कि अमेरिका जानता है जंगबंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी इसराइल कर रहा है। इसराइली जारहियत की हिमायत अमरीकी दोगलेपन का वाज़ेह सबूत है। यरगमालियों के साथ क्या सलूक होगा, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी नेतन्याहू पर है। इसराइल की वस्ती और शुमाली गजा में शदीद बमबारी, मजीद 57 फलस्तीनी शहीद। जमीनी कार्रवाई के लिए इसराइली टैंक वस्ती गजा में दाखिल। हमलों से दीरुल बलाह में 3 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा शहर में इसराइल की पिछले 2 बरसों में ये पहली कार्रवाई है। यरगमालियों के लवाहिकीन की गजा पर इसराइली फौज के हमले पर शदीद तनकीद। अल-कुद्स ब्रिगेड्स का खान यूनिस से इसराइली जासूस ड्रोन कब्जे में लेने का दावा।